जंप सेज हवी, टेरिफाइड वुमन फ्लिंग्स सेल्फ फ्रॉम सेकंड फ्लोर हाउस। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे मतलब हो गया कूद जाओ या कूद जा। सेज कहता है, हबी, हबी का अर्थ होता है हस्बैंड, तो पति कहता है कि कूद जा। टेरिफाइड डरी हुई, वुमन महिला, फ्लिंग्स, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना या कूदना, सेल्फ स्वयं को, फ्रॉम से सेकंड फ्लोर हाउस दूसरी मंजिल पर बने हुए घर से। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि कूद जा, और वो डरी हुई महिला दूसरी मंजिल पर बने हुए अपने घर से स्वयं को नीचे फेंक देती है, अर्थात वहाँ से वो कूद जाती है। आगे फिर इस घटना में क्या हुआ या क्यों ये घटना घटित हुई, इस न्यूज़ के अंदर आपको पता लगेगा, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। बड़ी दिल को दहला देने वाली घटना ये हुई है, तो चलिए पढ़ते हैं। टॉर्मेंटेड फिजिकली एंड मेंटली, टॉर्मेंटेड का मतलब होता है सताई हुई या सताया हुआ, फिजिकली शारीरिक रूप से, एंड मेंटली और मानसिक रूप से, फॉर ईयर्स कई सालों से, ओवर डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज, ओवर का मतलब को लेकर के, तो दहेज को लेकर के कई वर्षों से एक महिला जो कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सताई जाती रही, ए पैनिक स्ट्रीकन, पैनिक का मतलब होता है डर या भय, और स्ट्रीकन का मतलब होता है ग्रस्त या चोट खाई हुई, कुल मिला के डरी हुई वुमन महिला, फ्लंग हर सेल्फ, देखो फ्लिंग की ही सेकंड फॉर्म फ्लंग होती है, फ्लंग हर सेल्फ स्वयं को फेंक देती है, अर्थात कूद जाती है, फ्रॉम द रूफ छत से, ऑफ दियर सेकंड फ्लोर हाउस, जो उनका दूसरी मंजिल पर बना हुआ घर था वहाँ से। तो सेंस क्लियर हो गया ना आपको। कहने का मतलब यह है कि दहेज को लेकर के कई वर्षों से एक महिला को सताया जा रहा था, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, तो वो डरी हुई महिला स्वयं को जो है दूसरी मंजिल पर बने हुए अपने मकान से नीचे फेंक देती है, अर्थात वहाँ से कूद जाती है। आफ्टर हर हस्बैंड अलेजली टॉर्चर्ड हर, आफ्टर बाद हर हस्बैंड उसके पति ने, अलेजली कथित रूप से, टॉर्चर किया उसको, प्रताड़ित किया उस महिला को, एंड मेनेसिंगली का मतलब होता है धमकाने के तरीके से, यानी कि धमकाते हुए, ऑर्डर्ड आदेश दिया हर उसको, टू जंप कूदने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये घटना जब घटित हुई जब उसके पति ने उसको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको प्रताड़ित किया और धमकाते हुए लहजे में कहा कि कूद जा, तो वो महिला वहाँ से डर के मारे बेचारी कूद गई। अर्चना 35 लकीली सर्वाइव्ड द फॉल, अर्चना जिसकी उम्र 35 साल है, लकीली किस्मत से, सर्वाइव्ड द फॉल का मतलब हो गया गिर तो गई लेकिन उसकी जान बच गई। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, है नी, जान बचना। तो अर्चना जिसकी उम्र 35 साल है, तो किस्मत की बात ये रही कि वो गिरी और जीवित बच गई, बट सफ़र्ड सेवरल फ्रैक्चर्स, बट लेकिन सफ़र्ड, लेकिन उसने सहा, सेवरल अनेक, फ्रैक्चर्स का मतलब होता है फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी टूट जाना, है नी, एंड इज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल, एंड और इज है रिकवरिंग, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही, इन हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसकी बॉडी में बहुत जगह फ्रैक्चर हो गए, बहुत सारी हड्डियां उसकी टूट गई, और अब वो हॉस्पिटल में धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है। दो द इंसिडेंट हैपन्ड ऑन August 1, दो यद्यपि द इंसिडेंट ये घटना
हैपन्ड घटित हुई थी ऑन अगस्त 1 अगस्त को। हालांकि घटना वैसे तो 1 अगस्त को घटित हुई थी एट धाकोली विलेज इन गोंडा ब्लॉक ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पे हुई थी? एट धोकोली विलेज, धोकोली गांव में, जो कहाँ पे पड़ता है? इन गोंडा ब्लॉक में ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ ज़िले के, यानी कि अलीगढ़ ज़िले के गोंडा ब्लॉक में पड़ने वाले धोकोली गांव में 1 अगस्त को ये घटना घटित हुई थी। ये 38 सेकंड वीडियो, एक 38 सेकंड की जो वीडियो है रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया बाय ए नेबर, बाय द्वारा, एक नेबर का मतलब पड़ोसी, एक पड़ोसी के द्वारा, सरफेस्ड ऑन ट्यूसडे इवनिंग, वो सरफेस हो गई। सरफेस का मतलब यहाँ पे वायरल होने से, तो वो वायरल हो गई ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे की इवनिंग को। फॉलोइंग विच पुलिस रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट 5 मेंबर्स। फॉलोइंग विच, जिसके बाद या जिसके चलते पुलिस ने रजिस्टर्ड दर्ज कर लिया एक केस, एक मामला, अगेंस्ट, विरुद्ध 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों के, ऑफ हर इन लॉज फैमिली। इन लॉज का मतलब होता है ससुराल पक्ष के लोग, फैमिली का मतलब परिवार, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हर हस्बैंड, उसका पति भी। कहने का मतलब ये है कि घटना भले ही 1 अगस्त को घटित हुई थी, लेकिन उस समय कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन एक पड़ोसी ने, जब वो महिला दूसरी मंजिल से कूदी तो उसकी वीडियो बना ली, और बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिन के बाद, मतलब वो वीडियो फिर इंटरनेट पे वायरल हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो उसके बाद जो है पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें उस महिला का पति भी शामिल है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गोंडा एसएचओ मनोज कुमार सैड, जो गोंडा के एसएचओ हैं, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जिनका नाम मनोज कुमार है, सैड, उन्होंने कहा ये केस अंडर द डाउरी प्रोविशन एक्ट वॉज रजिस्टर्ड। एक केस, एक मामला अंडर द डाउरी प्रोविशन एक्ट, डाउरी का मतलब दहेज होता है, प्रोविशन का मतलब होता है निषेध या रोकना, एक्ट का, एक्ट मतलब कानून। तो इस कानून के तहत जो एक मामला है वो रजिस्टर्ड, वो दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपियों के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, ठीक है। हु आर एब्सकॉन्डिंग, हु जो आर हैं एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार, और ये आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं, भाग गए हैं, पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आए हैं। आफ्टर द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द वुमन, आफ्टर बाद द मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के ऑफ द वुमन, महिला की, तो महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बाद इज रिसीव्ड, यानी कि उस महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट है जब वो रिसीव हो जाएगी, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, जब वो पुलिस को प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद वी विल नो, हम जान जाएंगे, वॉट काइंड ऑफ इंजरीज, के किस प्रकार की चोट शी सस्टेन्ड, उसको लगी हैं। ए टीम ऑफ पुलिस वॉज ऑल्सो प्रेस्ड टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। ए टीम ऑफ पुलिस, पुलिस की एक टीम जो है वॉज ऑल्सो प्रेस्ड, प्रेस की गई है, यानी तैयार की गई है, यानी कि उसको जो है काम सौंपा गया है, किस बात का? टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए एक्यूज्ड आरोपियों को। इगलास डीएसपी महेश कुमार सैड, जो इगलास के डीएसपी हैं जिनका नाम महेश कुमार है, उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट्स, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। तो जो प्रारंभिक जांच है, सजेस्ट्स, वो सुझाव देती है, वो बताती है, यानी कि उसमें पता लगता है किस बात का? दैट द वूमन, की महिला, टुक द स्टेप, कि महिला ने एक कदम उठाया, स्टेप का मतलब कदम, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, लेना, यानी कि महिला ने एक कदम लिया, अर्थात महिला ने एक कदम उठाया, फॉलोइंग ए
डिस्प्यूट, फॉलोइंग बाद, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। तो महिला ने ये कदम झगड़े के बाद उठाया बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। बिटवीन का मतलब बीच, हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी के बीच जो झगड़ा हुआ तो उसके बाद महिला ने एक कदम उठाया। देखो बिटवीन, जब दो व्यक्तियों के बीच की कोई बात होती है तो बिटवीन आता है, जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो अमंग आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, इसलिए यहाँ पे आया है बिटवीन। द वुमन इज बीइंग ट्रीटेड एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। द वुमन, ये महिला, इज है बीइंग ट्रीटेड। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। इस महिला का इलाज किया जा रहा है एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एट पर एक गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल, अस्पताल। अब इस महिला का इलाज जो है एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अर्चनाज ब्रदर अंकित कुमार, ए रेजिडेंट ऑफ साभापुर विलेज। अर्चनाज ब्रदर, अर्चना का भाई जिसका नाम अंकित कुमार है, ए रेजिडेंट जो कि एक निवासी है, ऑफ साभापुर विलेज, साभापुर गांव का, अंडर द खैर पुलिस स्टेशन, जो कि खैर पुलिस थाना के क्षेत्र में पड़ता है। अलेज्ड, तो उसने आरोप लगाया दैट की हिज सिस्टर वॉज हरास्ड ओवर डाउरी सिंस हर मैरिज 6 years एगो। क्या आरोप लगाया? दैट की हिज सिस्टर, कि उसकी बहन, वॉज थी, हरास्ड, हरास का मतलब होता है तंग करना, कि उसकी बहन को तंग किया जा रहा था ओवर डाउरी, डाउरी को लेकर के, दहेज को लेकर के, सिंस हर मैरिज, जब से उसकी शादी हुई थी, 6 years एगो, 6 साल पहले, यानी कि 6 साल पहले जब उसकी बहन की शादी हुई थी तब से ही उसको दहेज को लेकर के हरास किया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था। हर हस्बैंड सोनू सिंह 40, हर हस्बैंड उसका पति सोनू सिंह जिसकी उम्र 40 साल है। हिज फादर प्रेमपाल, हिज फादर उसका पिता जिसका नाम प्रेमपाल है। मदर नेहनी देवी, और उसकी माँ जिसका नाम नेहनी देवी है। हिज ब्रदर प्रमोद, और उसका भाई जिसका नाम प्रमोद है। एंड वाइफ दुर्गेश देवी, और उसके भाई की पत्नी जिसका नाम दुर्गेश देवी है। हैव बीन डिमांडिंग, तो वो मांग करते रहे हैं। हैव बीन आ गया ना, हैव बीन डिमांडिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया जिसमें कि किसी काम का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है, तो वो मांग करते रहे हैं एडिशनल डाउरी, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त या और दहेज की, ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के दहेज की। एंड ए बुलेट मोटरसाइकिल, और एक बुलेट मोटरसाइकिल की। सैड अंकित, ये बात जो है अंकित ने कही, अर्थात इस महिला के भाई ने कही। इवन आफ्टर अर्चना गेव बर्थ टू ए सन, इवन आफ्टर, इवन का मतलब भी, आफ्टर का मतलब बाद। अर्चना गेव, अर्चना ने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म होती है, बर्थ जन्म, टू ए सन एक बेटे को, एंड ए डॉटर और एक बेटी को। तो अर्चना ने हालांकि एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है, उसके बाद भी देयर वॉज नो चेंज, देयर वॉज नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। इन दियर बिहेवियर, इनके व्यवहार में। टूवर्ड्स हर, उसके प्रति। ही एडेड, उसने कहा, अर्थात अंकित ने कहा। और मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो मैंने भी इंटरनेट पर देखी है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई थी, शायद अब हटा दी गई होगी। वाकई जब महिला वो कूदती है ना दूसरी मंजिल से, और जब नीचे आके गिरती है ना भाई, तो कलेजा कांप जाता है। तो इस तरह की ये अमानवीय घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कुछ भी करके इनको रोकना होगा।